हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस आपका टेलविंड वर्सेस बूटस्ट्रैप को कि अगर आपको कोई फ्रेमवर्क सीखना है सीएसएस का वो कौन सा होना चाहिए 2022 के अंदर। आपको टेलविंड सीखना चाहिए या बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए। इन दोनों का आज हम कंपैरिजन करेंगे, प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे कि एक एक स्टेप को कि क्या चीज इसके पास में है, टेलविंड के पास में क्या नहीं है, क्या बूटस्ट्रैप के पास में कोई चीज अवेलेबल है और वो नहीं है। ये सारा कुछ कवर करेंगे एक दूसरे से इनके अंदर और डिटेल में मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। देन उसके बाद में आप अपना डिसीजन मेक कर पाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा सीखना चाहिए। एंड इसी के साथ में मैं आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क जो सीएसएस का यूज हो रहा है ना वो कौन सा है इन दोनों में से। तो सब कुछ कवर करेंगे डिटेल में गाइस। जैसे कि आपको मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका टेलविंड सीएसएस एंड बूटस्ट्रैप सीएसएस, ठीक है, आपस में एक दोनों के साथ में, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें ना यहाँ पे हम तो टेलविंड सीएसएस की, ठीक है। आपको पता है गाइस ये आपका फ्रेमवर्क है एज अ सीएसएस के लिए। जैसे आपको पता है कि जब कभी भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपकी नीड होती है लाइक कि आपको सीएसएस नहीं लिखनी इतनी ज्यादा कस्टम, ठीक है। तब आप क्या करते हैं, तब उस टाइम पे आप एक फ्रेमवर्क को ढूंढते हैं और उस फ्रेमवर्क में सबसे पहला जो नाम आता है ना आपका वो आता है बूटस्ट्रैप का। अब बूटस्ट्रैप का इसलिए आता है गाइस क्योंकि बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा पुरानी है, इट मींस की ओल्ड है एंड उसकी वर्जन्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है एंड उसकी डिपेंडेंसी जितनी भी चीजें हैं ना कंपोनेंट बेस वो अवेलेबल है मार्केट में। बट बात करें यहां पे टेलविंड की, बात करें टेलविंड की तो टेलविंड आपको क्यों यूज करनी चाहिए और टेलविंड के अंदर ऐसी क्या चीज आई है वो सारा कुछ देखते हैं यहां पे डिटेल में। सबसे पहले मैंने यहां पे इंट्रोडक्शन रखा है कि टेलविंड है क्या और कब लॉन्च हुई थी। तो सबसे पहले आपको दिख भी रहा होगा टेलविंड सीएसएस वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एडम, जो कि आपको यहां पे नाम भी दिख रहा होगा। देन फर्स्ट वर्जन जो इसका रिलीज हुआ था ना वो 1 नवंबर आपका 2017 में हुआ था गाइस, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी सबसे पहले कि आपका ये कब बना था, ठीक है। एंड इसके सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे टेलविंड के बारे में। सबसे पहले आपका ये क्या बोलते हैं, ये है आपका यूटिलिटी फर्स्ट। ध्यान रखिएगा यूटिलिटी फर्स्ट है। इट मींस की यूटिलिटी मतलब होता है प्री डिफाइंड क्लासेस जिनको यूज करके आप यहां पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट लाइक बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप के पास भी है बट बूटस्ट्रैप अपने आप को क्लेम कुछ और करते हैं एंड यहां पे ये क्लेम कुछ और कर रहे हैं। इट मींस कि इनके पास में यूटिलिटीज क्लासेस बहुत ज्यादा है। यूटिलिटी फर्स्ट है, सीएसएस फ्रेमवर्क है। बिल्ड करते हैं ये क्या चीजें, ये करते हैं कस्टम इंटरफेस जिसको आप रैपिडली यूज कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को इनहेंस कर सकते हैं इनके कोड के साथ में। लाइक जो इनके पास में अवेलेबल है ना टेम्पलेट्स या इनकी जो क्लासेस हैं उनके साथ में आप अपने यहाँ पे टेम्पलेट्स को इनहेंस और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें बताते हैं इनको कैसे यूज करना है। इन्होंने लिखा है इनलाइन स्टाइलिंग की तरह ये चीजें यूज कर सकते हैं इंटरफेस को विदाउट आपका एक भी कोड लिखे सीएसएस का, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट ये क्या बोलते हैं तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि ये ऑफर करते हैं सबसे पहले आपका कस्टमाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्म और सबसे बात है बड़ी बात है आपका लुक एंड फील। जैसे कि आपको चाहिए कोई मॉडर्न डिजाइन, ठीक है। मॉडर्न डिजाइन में आपने देखा होगा कि आजकल की वेबसाइट बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई है, ठीक है। उसमें बहुत सारी सीएसएस लिखनी पड़ती है। अगर आप कस्टम लिखने जाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर उस चीज से आपको बचना है, उस चीज से अगर आपको बचना है तो इनके पास में प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनमें आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। सपोज वो क्लासेस कैसे भी हो सकते हैं लाइक एम्प्टी, इट मींस की मार्जिन टॉप, उसके बाद एक नंबर होता है आपके पास में लाइक 1 2 3 4 एंड 5, जो भी नंबर आपको ये अवेलेबल करवाते हैं वो नंबर आपको यूज करना होगा। देन उनके बाद में आप चीजें चला सकते हैं एंड इसी के बाद में इन्हीं के अंदर आपके पास में आपको मिलता है रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड भी चीजें जैसे कि आपके पास में बूटस्ट्रैप के पास में है, बट इनके पास में मॉडर्न डिजाइन है, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट पॉइंट में यहां पे आपको दिख रहा होगा कि टेलविंड सीएसएस नॉट फर्स्ट यूटिलिटी फर्स्ट। ध्यान रखना ये यहां पे साफ साफ बता भी रहे हैं कि लाइक कि ये ना फर्स्ट यूटिलिटीज नहीं है। इट मींस की जो लाइब्रेरी सीएसएस की कह सकते हैं ना वो नहीं है ये मोस्ट पॉपुलर ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। बट इन्होंने जब ये लॉन्च करी ना चीजें, इन्होंने क्या चीजें फोकस में रखी, ये रखी थी सबसे पहले कस्टमाइजेशन, लो सीएसएस। इट मींस की लो सीएसएस मतलब क्या होता है आपका कि लाइक कि आपकी कोई फाइल है, ठीक है। जब कभी भी आप एक प्लगइन या कोई फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो उसकी आपने देखा होगा केबीज में, ठीक है। इट मींस की एमबी में भी होती है बहुत सारी एंड केबीज में भी अवेलेबल है। तो यहां पे क्या है कि लाइट वेटेड है सबसे ज्यादा, ये कहते हैं, ठीक है, कि इट मींस की आपका लाइट वेटेड है। लाइट वेटेड के साथ में इनके पास में बहुत सारी कस्टमाइजेशन है कि जिसके थ्रू आप अपने टेम्पलेट को इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड बात करें इसके बाद में नेक्स्ट इनका क्या है, ये चीजें तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपका टेलविंड है, टेलविंड कब लॉन्च हुई थी, टेलविंड क्या कहते हैं और टेलविंड के पास में क्या अवेलेबल है। अभी और डिटेल में देखेंगे, इससे पहले यहां पे देख लेते हैं बूटस्ट्रैप के बारे में कि बूटस्ट्रैप क्या कहता है अपने बारे में। तो यहां पे बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा। यहां पे सबसे पहले आपका यहां पे बूटस्ट्रैप कब डेवलप हुआ था तो यहां पे आपको मार्क दिख रहा होगा, सेकंड नाम भी दिख रहा होगा आपको। एंड देन इसके बाद में यहां पे जो ट्विटर है, देन उसके बाद में आपकी ये चीज निकल के कब आई थी, अगस्त 2011 में। तो 10 साल हो गए हैं यहां पे बूटस्ट्रैप को, ओके। एंड 2017 में आपकी टेलविंड आई है। इट मींस कि आपको 4 इयर्स हुए हैं वहां पे एंड यहां पे इनको हुए 10 इयर्स, ठीक है। अब बात करें इसके अंदर सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट है क्या इसका बूटस्ट्रैप का, तो बूटस्ट्रैप क्लेम करता है कि लाइक कि वो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है आपका, कि ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है आपका। एंड देन इसके बाद में जो डिजाइन करते हैं ना वो आपका रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन बेटर करते हैं, फास्टर एंड इजी, जैसे कि आपका क्लेम करता है। और आपने देखा भी होगा मार्केट में
90% टेम्पलेट्स ना सबसे ज्यादा बूटस्ट्रैप के ही यूज होते हैं गाइस, ठीक है। जितने भी आपने देखे होंगे, वो टेम्पलेट की बात कर ले या फिर आप एक वेबसाइट की या एडमिन टेम्पलेट की, ठीक है। एंड इसके बाद में यहां पे लिखा है इन्होंने यहां पे मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इट लाइक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। अब आप क्या करते हैं, जब कभी भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे आप उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं आपका HTML के साथ में, ठीक है। एंड CSS में आपका क्या होता है, CSS होती है। अब आप चाहते हैं कि वहां पे CSS कम लिखनी पड़े एंड आपको बनी बनाई चीजें मिल जाए, तो वो सारी की सारी यहां पे भी अवेलेबल होती है। इट मींस की कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका यहां पे दोनों पॉइंट मैंने ले लिए। तो दोनों पॉइंट में अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा, सबसे पहले यहां पे ये क्या लिख रहे हैं, वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो सकता है आपका एनी सर्वर साइड के लिए। फर्स्ट टेक्नोलॉजी आपकी क्या यूज हो सकती है, यहां पे जावा, PHP एक्सेट्रा, जो भी आपको यूज करनी है वो टेक्नोलॉजी आप यूज करके यहां पे डिजाइन कर सकते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। रिस्पॉन्सिव आप बना सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, किसी भी लाइक मोबाइल, आईपैड, डेस्कटॉप, जो भी स्क्रीन है उनके अकॉर्डिंग आप यहां पे डिजाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे फोर्थ वाले पॉइंट में आपको दिख भी रहा होगा, जावास्क्रिप्ट बेस्ड टेम्पलेट्स इनके पास में अवेलेबल होते हैं, कंपोनेंट्स इनके पास में अवेलेबल हैं जावा बेस्ड। एंड इसके साथ में बहुत सारी चीजें इनके पास में अवेलेबल है, इट लाइक सेम जैसे कि वो कहते हैं टेलविंड की उनके पास में यूटिलिटीज है, इनके पास में भी यहां पे यूटिलिटीज है। एंड इसके साथ में भी एक्स्ट्रा कुछ चीजें इनके पास में अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के पास में, ठीक है। तो ये बात हो गई कि बूटस्ट्रैप कब आया था, ये बात हो गई कि टेलविंड कब आया था, इन दोनों के आपने डिटेल देखे, कब डेवलप्ड हुए, कितने साल हो गए किसको, और किस किस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन सी चीजें किसके पास में अवेलेबल है और किसके पास में नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखिए जरूर, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलने से पहले आपने यहां पे सबसे पहले नीचे देखा ना, जो मैंने आपको बताया कि यहां पे बूटस्ट्रैप किस हेल्प से होता है। बूटस्ट्रैप अगर आप यूज करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा टाइम आपका बूटस्ट्रैप यूज करने में ही बचेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक सिंपल एक डायनेमिक वेबसाइट या जो भी आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, दोनों में से डायनेमिक स्टैटिक बोथ, आपको टाइम स्पेंड नहीं करना फ्रंट एंड में ज्यादा, और आपको क्या चाहिए कि आप एक वेबसाइट बना सके कैसे भी जल्दी से जल्दी, तो आपको बूटस्ट्रैप ही सबसे ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए गाइस, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कुछ ज्यादा करनी है चीजें, क्रिएटिविटी दिखानी है, देन उसके बाद में आप यहां पे टेलविंड को यूज कर सकते हैं। अब बात करें इन दोनों के कंपैरिजन की, ठीक है, कि कंपैरिजन करते हैं स्टेप बाय स्टेप और देखते हैं एक एक पॉइंट को कि दोनों में क्या चीजें अवेलेबल हैं और क्या चीजें अवेलेबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में आते हैं। यहां पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको यहां पे विजिबल हो भी रहा होगा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपका टेलविंड CSS वर्सेस बूटस्ट्रैप। एंड एक साइड रखा है मैंने आपका टेलविंड का लोगो एंड सेकंड साइड रखा है मैंने यहां पे बूटस्ट्रैप का। तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पे टेलविंड की। फर्स्ट पॉइंट में आपको यहां पे दिख रहा होगा कि टेलविंड क्या ऑफर कर रहा है आपका। टेलविंड ऑफर्स प्री डिजाइन्ड विजार्ड्स टू बिल्ड अ साइट फ्रॉम स्क्रैच फर्स्ट UI डेवलपमेंट, जो कि आपको यहां पे समझ में भी आ रहा होगा कि सबसे पहले प्री डिजाइन यहां पे सबसे ज्यादा इनके पास में अवेलेबल है, जैसे कि ये बता रहे हैं। इट मींस की कंपोनेंट बेस्ड चीजें बनी हुई हैं ऑलरेडी इनके पास में, एंड उनको यूज करके आप डेवलप कर सकते हैं। एंड इसी पॉइंट को अगर मैं ये देखूं कि बूटस्ट्रैप क्या कहता है, तो देखिए बूटस्ट्रैप क्या कह रहा है यहां पे। बूटस्ट्रैप बेसिकली यहां पे सेट कर रहा है आपका प्री स्टाइल्ड रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट कंपोनेंट। इट मींस कि मैंने आपको बताया ना, बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा फोकस करता है रिस्पॉन्सिव करने में अपने कंपोनेंट को, कि वो आपका किसी भी डिवाइस पे खुल सके, किसी भी डिवाइस पे चल सके। और आपको भी पता है आजकल के जो वेब एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा प्रीफर वही करे जाते हैं जो कि आपके हर एक डिवाइस पे हो, ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले आपको समझ में आ रहा होगा कि वो आपका यूटिलिटीज के लिए कर रहे थे, ये UI किट के अकॉर्डिंग करते हैं। इट मींस कि इन्होंने UI किट बना रखी है पूरी, उसको आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास में, उनको यूज करने के बाद में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में भी आ रहा होगा, पहला क्या है, इनके पास में प्री डिजाइन विजार्ड्स अवेलेबल है, इनके पास में प्री डिजाइन आपके क्या है अवेलेबल, रिस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। चीजें दोनों की सेम है, ध्यान रखिएगा, मतलब समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं यहां पे टेलविंड का। तो सेकंड पॉइंट आपको यहां पे विजिबल हो रहा होगा टेलविंड का, कि जैसे कि आपको यहां पे दिख भी रहा होगा यूटिलिटी क्लासेस के बारे में, कि यूटिलिटी क्लासेस ये देते हैं फर्स्ट, जैसे मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, फ्लेक्सिबल है, यूनिकनेस डिजाइन बनाना है, तो उसके बाद में इनकी क्लासेस के साथ में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड प्री डिफाइंड जो इनके पास में अवेलेबल है चीजें, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको सेट कर सकते हैं UI के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रंट एंड के अंदर। अब बात करें इसी पॉइंट में ये क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप, वो देखिए, साइट्स क्रिएट यूजिंग बूटस्ट्रैप फ्लो द जेनेरिक पैटर्न मेक देम लुक आइडेंटिकली। बेसिकली क्या है कि आपका यहां पे आपको पता है जो बूटस्ट्रैप की साइड होती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया ना, आप देख के बता सकते हैं कि ये बूटस्ट्रैप पे बनी है, उसी तरह का ये डिजाइन पैटर्न चला आ रहा है इनका। उसके हिसाब से ये क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप का एक पैटर्न सेट हो चुका है कि नेविगेशन ऐसा दिखेगा, मॉडल ऐसा दिखेगा, बटन ऐसा दिखेगा, या पैराग्राफ इस तरीके से दिखा सकते हैं, या साइड बार ऐसा दिखेगा, सब कुछ इनके पास में प्री डिफाइंड है। ये लुक एंड फील आपका सेम रखते हैं, इट मींस की पैटर्न सेम रखते हैं, बट आप उसी चीज को यहां पे टेलविंड में देखेंगे तो टेलविंड में आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा।
कर तो यहां पे भी सकते हैं, बट यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा सीएसएस लिखनी पड़ेगी। बट यहां पे ये ऐसा क्लेम करते हैं आपका टेलविंड कि आपको उनकी ही सीएसएस के साथ में उस चीज को आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें इसके बाद में थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट यहां पे आपको विजिबल हो रहा होगा, वेबसाइट क्रिएट यूजिंग टेलविंड सीएसएस मच मोर कस्टमाइजेशन, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा। लास्ट पॉइंट आपको समझ में भी आ रहा होगा गाइस कि यहां पे लिखा हुआ है सिंपल कि जब आप टेलविंड सीएसएस यूज करेंगे अपनी वेबसाइट पे तो वो आपका बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन होंगी, जैसा कि ये क्लेम कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। एंड इसके बाद में अगर आपको मैं यही बूटस्ट्रैप के अंदर दिखाऊं यहां पे, तो बूटस्ट्रैप में आप यहां पे क्या कह रहे हैं यहां पे कि आप अगर जब बूटस्ट्रैप के लिए कोई इट मींस कि कोई वेबसाइट के लिए आप अगर बूटस्ट्रैप यूज करेंगे तो सबसे पहले वो रिस्पॉन्सिव ओके एंड वेलनेस, इट मींस कि जो इन्होंने पहले से मैंने आपको बताया ना पैटर्न सेट है, इट मींस कि वो जो पैटर्न है ना उस पैटर्न में आपका डिजाइन कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। अब बट उसके बाहर आप जाएंगे, उससे बाहर कुछ करने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पे दिक्कत आ सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक कि वो आपका जो लुक है वो सिमिलर हो सकता है बूटस्ट्रैप के अंदर, वो चीजें ऑलरेडी बनी रखी है वहां पे, बट आप जब कभी भी उस चीज को करेंगे ना, इट मींस कि आप बनाएंगे तो वो ऑलरेडी पहले से मार्केट में बनी हुई है वो वेबसाइट, बट आपको जैसी बनाएंगे तो आपको बनी बनाई इसलिए अच्छी लगेगी क्योंकि वो वहां पे इन्होंने पैटर्न सेट कर रखा है। बट वही चीज आप सामने देखेंगे टेलविंड क्या कह रहा है, टेलविंड कह रहे हैं कि लाइक कि आप खुद कस्टमाइजेशन करें, देन उसके बाद भी आपकी वेबसाइट वहां पे कस्टमाइजेशन के लिए अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप आपने अपने आप ही कुछ कोशिश करिए तो वो चीजें खराब हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे टेलविंड सीएसएस के बारे में यहाँ पे लिखा है मैंने एक पॉइंट, ये काफी बड़ा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट के अंदर बेसिकली ये लिखा है कि लाइक जो इसकी कम्युनिटी है ना वो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। इंप्रूव मींस की लाइक कि आपकी यहाँ पे बिग होती जा रही है कम्युनिटी, और यहाँ पे जो आपका बूटस्ट्रैप है इट मींस कि इसके सामने मैं आपको दिखाऊं तो इसकी कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्डअप है। इट मींस कि आपको पता है जिसने 10 साल मार्केट में गुजार दिए ऑलरेडी, तो उसके पास तो बहुत ज्यादा स्कोप होगा ही ना गाइस, ठीक है। आप समझ रहे हैं क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये दोनों डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है कि लाइक कि टेलविंड के पास में नहीं है कम्युनिटी उनके पास में भी है, बट यहाँ पे बूटस्ट्रैप के पास में मच मोर। इट मींस कि पीपल ने लाइक करा है ना, और लाइक करने वाले लोग कौन होते हैं, हम ही होते हैं। आप जैसे ही लोग या हम जैसे ही लोग इसको यूज करेंगे, देन उसके बाद में उसकी पॉपुलरिटी बनेगी, एंड पॉपुलरिटी बनेगी तो देन उसके बाद में और यूजर्स मिलेंगे उसको, ठीक है। ये चीज होगी आपकी डिफरेंस बाय डिफरेंस की, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने लिया, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये क्लेम करते हैं टेलविंड सीएसएस की आपके 27 KB की फाइल बनेगी, बस ध्यान रखिएगा जब आप इसको सेटअप करेंगे ना, सबसे लाइटर वर्जन है इनका। बट यहीं पे अगर मैं बात करूं बूटस्ट्रैप की, तो बूटस्ट्रैप के पास में यहाँ पे इनकी क्या है 308 KB, इट मींस कि आपका 308.5 भी है, ध्यान रखिएगा। मैंने 0.5 इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने एक राउंड फिगर बताया आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो वो भी अवेलेबल है। एंड इसके साथ में क्या क्या चीजें मिलती है, लाइक ये jQuery यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए कहते हैं, यहाँ पे jQuery इंक्लूड करने के लिए कहते हैं, बट यहाँ पे आपको पता है लेटेस्ट वर्जन के अंदर ना आपका यहाँ पे jQuery रिमूव करिए इन्होंने, proper.js अवेलेबल है, bootstrap.js अवेलेबल है, एंड उसके साथ में CSS फाइल। आपने लेटेस्ट वर्जन जो देखा होगा proper.js एंड bootstrap.js ना, इन दोनों को इन्होंने कंबाइन करके एक ऑप्शन दिया है कि आप इसमें एक सीडन भी यूज कर सकते हैं। इट मींस कि इनके पास में आपका सबसे लाइटर वर्जन है जो कि आपका टेलविंड के पास में है, ध्यान रखिएगा। एंड आपके पास में बूटस्ट्रैप के पास में यहाँ पे अवेलेबल क्या क्या चीजें वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपने देखी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्ला ब्ला कार जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं टेलविंड सीएसएस को, वो कौन कौन कंपनी है यहाँ पे इन्होंने लिखा है। मैंने ब्ला ब्ला कार आपको इसलिए बोला, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ओके। एंड इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं बूटस्ट्रैप को कौन यूज करता है प्रोफेशनल वे में, जो बड़ी कंपनियों के नाम है, तो यहाँ पे अगर बड़ी कंपनी की बात करें बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको ट्विटर दिख रहा होगा, शॉपिफाई दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे फेमस कंपनी है जिन्होंने यूज कर रखा है बूटस्ट्रैप को। बट आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि लाइक की टेलविंड ज्यादा चल रही है या बूटस्ट्रैप, वो तो आप देखेंगे। बट बात करें इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये चीजें आपने देख ली। अब इसके बाद में अगर मैं आपको लाइव प्रूफ दूं कि आपकी सबसे ज्यादा एशिया के अंदर, या फिर आप बात करें यूरोप के अंदर, या बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा फ्रेमवर्क सीएसएस का कौन सा यूज हो रहा है, तो यहां चलते हैं वेब के ऊपर, और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं लाइव, वहां पे मैं आपको दिखाता हूं सारी की सारी चीजें। तो चलते हैं यहां पे अपने वेब पे। सो गाइस वेब पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहां पे आपका खोल रखा है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा गूगल का ट्रेंड। इट मींस कि गूगल क्रोम जो है ना आपका, उसके अंदर आपका सबसे ज्यादा जो सर्च करा जाता है ना, उसको भी आप यहां पे टेस्ट कर सकते हैं, और उसको भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सर्च क्या करा जा रहा है। तो मैंने यहां पे आपका बूटस्ट्रैप रखा है, एंड साइड में आपका यहां पे रखा है कंपेयर करने के लिए आपका टेलविंड सीएसएस। तो यहां पे आपको 2 बार दिख भी रही होगी। इट मींस कि यहां पे आपको दिख रहा होगा जो ड्रॉप डाउन मैंने सिलेक्ट करा है ना, ड्रॉप डाउन में आपका यहां पे मैंने इंडिया रखा है, सेकंड में आपका मैंने यहां पे
12 मंथ्स रखा है, इट मींस की 1 ईयर का कैटेगरी, ठीक है। एंड इसके बाद में आपको ब्लू लाइन जो दिख रही है वो है आपकी बूटस्ट्रैप की, रेड वाली लाइन है आपकी यहाँ पे टिलविंड की, ध्यान रखिएगा। तो बूटस्ट्रैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडिया के अंदर आपका सबसे ज्यादा बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिलविंड अभी जस्ट आपका यहाँ पे प्लेन चल रहा है, इट मींस की उसके कोई ग्राफ नहीं है उस लेवल पे, ठीक है। अब बात करते हैं इसी चीज को अगर मैं इंटरनेशनली लेके जाऊं तो यहां पे मैंने पूरे वर्ल्ड वाइड पे कर दिया इसको। देखिए मैं यहां पे ड्रॉप डाउन को पूरे वर्ल्ड वाइड पे सेट अगर कर दूं तो किस तरह का रिजल्ट मेरे को देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको देखिए बूटस्ट्रैप ही दिख रहा है कि बूटस्ट्रैप यहां पे आपका आया, इट मींस कि नीचे तो आया उसका ग्राफ, बट लाइक इतना भी नीचे नहीं आया है कि लाइक कि वो कंपेयर कर सके हम कि टिलविंड वहां पे पहुंच चुका है। बट यहां पे आपको टिलविंड दिख रहा होगा तो देखिए आपको समझ में आ रहा है। तो ये किस किस कंट्री में कौन कौन से आपके चलते हैं वो भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सबसे ज्यादा आपका यहां पे दिख भी रहा होगा। तो ये देखिए ये सारे के सारे आपके क्या है कि बूटस्ट्रैप सर्च कर रहे हैं, इट मींस कि बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट कर लूं टिलविंड सीएसएस, तो टिलविंड सीएसएस में यहां पे डेनमार्क, चाइना हो गया आपका, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम हो गया, बांग्लादेश, यहाँ पे नाइजीरिया, ये सब आपको विजिबल हो रहे होंगे, ये सब यूज कर भी रहे हैं। और भी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है जस्ट कि आपको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं कि लाइव आपको मैं चीजें करके बता रहा हूं कि कहां पे कौन सा चल रहा है। और इंडिया की बात करें, अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया के हिसाब से आप देखेंगे अभी, तो अभी का जो ट्रेंड है ना वो बूटस्ट्रैप का है, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल हो भी रहा है। बट आने वाले टाइम में कोई भी चीजें आपको पता है स्टेबल नहीं है, जितनी भी ज्यादा इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी उतने ज्यादा इसके यूजर बढ़ेंगे, उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। जैसे कि आप सबने देखा है कि जब रिएक्ट एंगुलर के बीच में हुई थी चीजें, तो रिएक्ट ने कितनी तेजी से चीजें चेंज करी हैं अपनी, ठीक है। तो वैसे ही आपका क्या है कि ये टिलविंड भी चेंज कर सकता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपको कौन सी चुननी चाहिए, ठीक है। सो गाइस बात करें अब यहाँ पे कि आपको कौन सी चुननी चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका कंपेयर कर दिया। कंपेयर करके क्या ऑफर करता है आपका टिलविंड सीएसएस, क्या ऑफर कर रहा है आपका बूटस्ट्रैप, दोनों आपको मैंने कंपेयर करके दिखाया। मैंने ये तक आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया कि लाइक कि इंडिया में क्या चल रहा है, एशिया में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रहा है, और कौन कौन सी कंट्री आपकी टिलविंड सीएसएस को यूज कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपने अपना आइडिया बना ही लिया होगा अभी तक ये चीजें देख के कि जो भी चीजें मैंने आपको दिखाई हैं। फिर भी अगर आपका जो भी आपने बनाया है कि लाइक कि आपको बूटस्ट्रैप सीखनी चाहिए, तो बूटस्ट्रैप की सीरीज मेरे यहाँ पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में बूटस्ट्रैप 5 के आपको पूरे 50 वीडियोस मिलेंगे, इट मींस की 50 वीडियोस की सीरीज है पूरी वो। एंड उसके साथ में मैंने आपको रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट दिए, उसमें अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे 12 to 13 प्रोजेक्ट दे चुका हूं मैं अभी तक, उसके अंदर आपको मैं और भी प्रोजेक्ट दूंगा। एंड गाइज अगर आपको टिलविंड सीएसएस की सीरीज चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टिलविंड सीएसएस की भी सीरीज बना के दूंगा विद उसके रियल प्रोजेक्ट के साथ में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किस तरीके से आपको कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए और किसका डिमांड ज्यादा है वो सारा कुछ आपको आज क्लियर हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बूटस्ट्रैप कर लेना है तो टिलविंड नहीं करना, टिलविंड कर लेना है तो बूटस्ट्रैप। मेरे हिसाब से अगर आप दोनों कर लेंगे तो मच बेटर गाइस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी चीजें मैंने आपको आज दी वो आपको पसंद आई होंगी गाइस। अगर पसंद आई है गाइस तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट करें कि जिसकी वजह से मेरे को लगे कि इस तरह की वीडियो और भी बनानी चाहिए आप सबके लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।